हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। स्क्रीन पे जो आपको नोट्स दिख रहे हैं प्रिंटेड फॉर्म में, आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट दिया कोचिंग क्लासेस से अवेलेबल होंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से प्रिंट के फॉर्म में भी आप उसको निकाल सकते हैं हमारे अकाउंट में जाके। और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हम प्रोवाइड करवा सकें। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल की जो भी लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहीं पे मिलेगी। आप वहाँ से अपडेट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप अपने साथ एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का मैप ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैप। और क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में, तो आपको ये इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो है वो लेकर बैठें मैप, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकें। राइट, एक छोटा सा रफ मैप हम यहाँ पर बनाएंगे। और ये मैप जो है वो आपको डिस्क्राइब करेगा किस तरह से आपका इंडिया है। वैसे तो आप लेकर बैठेंगे ही, तो आप मेरी ड्राइंग पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी क्लियरिटी से यहाँ पर ड्राइंग नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट द इंडिया। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए आएंगे वो आएंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन में बता देती हूँ कि जो सदर्न मोस्ट से लगाकर नदर्न मोस्ट तक आएगा उसको ये क्या हो जाएंगे, दैट इज नदर्न मोस्ट एंड दिस इज सदर्न मोस्ट। ये क्या है, हमारे लैटिट्यूड है। ये क्या है, लैटिट्यूड है। सदर्न मोस्ट से नदर्न मोस्ट से लेकर सदर्न मोस्ट तक जो हमारा ये जो डिस्टेंस है, उसके बीच में जो ये जो डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ये फर्स्ट लैटिट्यूड हो गया, ये सेकंड लैटिट्यूड हो गया। इन दोनों बीच में इन दोनों के बीच में जो इंडिया जो है वो लोकेटेड है, इसको हम लैटिट्यूड कहेंगे। और ये हमारा आ जाएगा वेस्टर्न मोस्ट, और ये आएगा ईस्टर्न मोस्ट, जिसे हम लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड कहेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंफ्यूजन होता है हमारे स्टूडेंट्स को, ये होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बहुत कंफ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड कौन सा है। एक इजी फॉर्मूला बताती हूँ। जो लेटे हुए होते हैं जो लेटे हुए होते हैं वो लैटिट्यूड होते हैं, और जो लॉन्ग लॉन्ग होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि जो लॉन्ग कौन से हैं, लैटिट्यूड कौन से हैं। राइट, आप ये इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो आपका ये कंफ्यूजन एक दूर हो गया कि लैटिट्यूड कौन से होते हैं। जो लेटे हुए होते हैं, जो लेटे हुए होंगे वो आपके लैटिट्यूड होंगे, जो लॉन्ग लॉन्ग होंगे वो आपके लॉन्गिट्यूड होंगे, जिसके बीच में हमारी इंडिया की जो लोकेशन है वो आएगी। इंडिया एक्सटेंड कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर इंडिया के मैप को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, आपको ऑब्वियसली ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो इंडिया है उसका जो नदर्न मोस्ट पार्ट है वो कश्मीर है, और जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो क्या है, कन्याकुमारी है। और अगर हम वेस्ट की तरफ देखें इंडिया, तो एक्सट्रीम जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट आता है वहाँ पर हमारा स्टेट गुजरात होता है। और अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होता है। तो ये एक्सटेंड बता रखा है कि इंडिया जो है कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा एक्सटेंड हो जाता है। टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। यहाँ मैं आपको सदर्न जो मोस्ट वाला पार्ट है वो आपको स्केच करके बताती हूँ, जिससे आपको ये हमारा कोस्टल प्लान है। राइट, ये हमारा पेनिसुलर वाला पार्ट है, और यहाँ पर हमारा है डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है। और ये जो रीजन है हमारे, ये कौन सा हो गया, कोस्टल वाला एरिया हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, कोस्टल। यहाँ जो कोस्टल रीजन से लेकर जो हमारा ये जो अरेबियन सी है, और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे 12 न्यूटिकल माइल्स, मतलब आप समझ लो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये 12 न्यूटिकल माइल्स जो होता है वो हमको
हम जो है जैसे कि किसी भी कंट्री, जैसे कि अगर नॉट स्पेशली फॉर द इंडिया, बट हर कंट्री जो कि कोस्टल रीजन पे सिचुएटेड है, तो वहाँ से उनका जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ से ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा एरिया जो इकोनॉमिक जोन में आता है, फिर इंडस्ट्रियल जोन में आता है। ये आप आगे जब कोस्टल एरिया हम जब पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको अगर, क्योंकि नहीं पता होता है काफ़ी स्टूडेंट को कि न्यूटिकल माइल्स क्या होते हैं, क्या होता है, तो ये एक रीज़न होता है। जैसे कि मछुआरे जो रहते हैं वो फिशिंग करते हैं, इरिगेशन के लिए वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। सदर्न बाउंड्री जो है हमारी इंडिया की एक्सटेंड 6 डिग्री 45 सेल्सियस नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ बंगाल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सदर्न बाउंड्री है और यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, इसका भी एक रीज़न है, उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं डिटेल में। चलिए 2 मिनट इसको हम रफ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि वर्ल्ड का मैप लेकर बैठेगा, ये हमारा एक ग्लोब, ठीक है, ये एक ग्लोब है, ये हमारा होता है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है, राइट। और ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं हमारे को। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड 0 डिग्री और ये हो गया लॉन्गिट्यूड। हमारा इंडिया जो है वो सिचुएटेड है यहाँ पर। अब आप इसकी पोजिशन देखिए, ये कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा पार्ट हो गया, वेस्ट। और ये कौन सा हो गया, ईस्ट। तो कभी भी आप लैटिट्यूड देखेंगे, कभी भी आप लैटिट्यूड देखेंगे तो आपको नॉर्थ आएगा। दैट इज सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड 6 डिग्री 45 सेल्सियस नॉर्थ लैटिट्यूड। क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है, इसलिए हमेशा लैटिट्यूड इंडिया के लिए नॉर्थ लगेगा। क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब, ईस्टर्न वाले रीजन पे सिचुएटेड है, इसलिए कभी भी हम लॉन्गिट्यूड मेजर करेंगे तो ईस्ट ही वहां पर यूज होगा, बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ इंडिया ग्लोब के ऊपर आप देखते हो तो वो नदर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न साइड पे सिचुएटेड है। इंडिया का लैटिट्यूड देखते हैं तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट है दैट इज इंडिया, राइट, ये इंडिया है। ये मैं एक रफ मैप बना रही हूँ, आप इसको माइंड मत करना। तो ये हो जाएगा हमारा मैप, ये हो गया हमारा 8 डिग्री 4 सेल्सियस नॉर्थ हो गया और ये हो गया 37 डिग्री 6 सेल्सियस, ये हमारे लैटिट्यूड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी अब हमको पता है कि इंडिया यहाँ पर सिचुएटेड है, राइट। जब हम ग्लोब, जैसे कि कोई फ्लाइट्स हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं या फिर जो टाइम जोन होता है वो इन लैटिट्यूड की वजह से ही डिसाइड होता है, राइट। तो इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है तो आप ये बता सकते हैं कि इंडिया 8 डिग्री 4 सेल्सियस नॉर्थ से लगाकर 37 डिग्री 6 सेल्सियस नॉर्थ से लगाकर 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री 25 सेल्सियस लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। सो ये आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जैसे कि बोर्ड क्लास 11 के तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि आप यूपीएससी दे रहे हो उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए अभी से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया का लैंड फ्रंटियर एरिया और इंडिया का कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद करनी पड़ेगी। और लैंड फ्रंटियर जो है 15,200 किलोमीटर है। इंडिया के एरिया की बात करें तो वो है 3.28 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर वर्ल्ड के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड के अंदर 2.4% लैंड एरिया जो है इंडिया कवर अप करती है। इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 30 डिग्री का हमारे पास डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो साउथ से लगा नॉर्थ से लगाकर साउथ का एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा है
और वेस्ट वेस्ट से लगाकर ईस्ट तक का जो एक्सटेंड है वो कम है। इसकी वजह से दोनों ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे टाइमिंग जो टाइम होता है, जैसे कि अगर आप गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में टाइमिंग जो है वो हाफ एन आवर लेट होता है अरुणाचल प्रदेश के, क्योंकि जब सनराइज होता है तो पहले अरुणाचल प्रदेश एंटर हो, क्योंकि आपको तो पता है अर्थ कैसे करती है, कैसे रिवॉल्व करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, राइट। तो जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर सनराइज होता है उस टाइम पे जो हमारा गुजरात वाला एरिया होता है वहां पर हाफ आवर, मतलब अगर वहां पर सुबह की 8:30 बजे है तो गुजरात के अंदर 8 बजेगी। ठीक है, तो ये हाफ एन आवर का हमारे कंट्री में डिफरेंस है, जो कि हम आगे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, ताकि आपका कंफ्यूजन जो भी रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी चैप्टर वाइज चलते हैं, क्योंकि हर चीज में बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमारा चैप्टर जो है वो इधर उधर डायरेक्शन में चला जाएगा और आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो सही नहीं होगी। लेकिन आगे के चैप्टर में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड 3214 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2933 किलोमीटर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे, राइट। अब आते हैं हम नीचे थोड़ा सा और फिर से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड, हमारे ग्लोब पे जितने भी लैटिट्यूड है, 1 2 देयर इज नो काउंटिंग, लेकिन हाँ बहुत सारे लैटिट्यूड है, इन सभी लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का गैप होता है। मतलब जो दो लैटिट्यूड होते हैं उनके बीच में 111 डिग्री किलोमीटर का गैप होता है। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहां पर डिस्टेंस कम रहता है, राइट। नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एंड द साउथ पार्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल पॉइंट। अब इंडिया की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर मैप लेकर नहीं बैठेंगे इस लेक्चर में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ मैप लेकर बैठिए, मैं आपको स्ट्रक्चर से जितना हो पाए उतना समझाने की यहाँ से कोशिश करूंगी। ये हमारा ग्लोब है, राइट, और ये इक्वेटर है और ये लॉन्गिट्यूड है। इंडिया यहाँ पर सिचुएटेड है, ये तो इंडिया का ये जो है हमारा इक्वेटर हो गया, और यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है। तो हमारा इंडिया की ये जो इंडिया है, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे गुजरता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर, मतलब टोटल 7 जो कंट्रीज 7 स्टेट्स हैं उसको कट करते हुए निकलती है। तो इंडिया जो है टोटल मतलब अपने सेंट्रल पार्ट पे वो कट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। इसीलिए जो हमारा नदन पार्ट होता है इंडिया का, हिमालय और हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट, वो सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट या फिर सब ट्रॉपिकल पार्ट में है। इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्शन, मतलब एक अनइक्वलिटी देखने को मिलती है, चाहे वो नॉर्थ हो या फिर साउथ में। नॉर्थ में जो क्लाइमेटिक जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, साउथ में अलग है, राइट। तो हर चीज़ इसलिए ही डिफरेंट है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसकी वजह से इंडिया 2 टाइप्स ऑफ जो टेम्परेचर है या फिर क्लाइमेट है उसको करता है। जैसे कि अगर आप नदर्न पार्ट पे सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट मिलेगा और सदर्न पार्ट पे आपको ट्रॉपिकल पार्ट, क्योंकि वहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसी का रिजल्ट ये रहता है। अब देखो, अब ये क्योंकि आधा तो सब ट्रॉपिकल पार्ट पे है और आधा ट्रॉपिकल पार्ट पे है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सो दिस लोकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म। अगर एक ही लैंड पे दो तरह के आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आधा सब ट्रॉपिकल है और द सदर्न पार्ट इज अ ट्रॉपिकल पार्ट, राइट। तो इसकी वजह से आपको लैंड फॉर्म्स के अंदर देखोगे तो आपका जो सदर्न पार्ट है मोस्ट ऑफ वहां पर आपको प्लेटूज मिलेंगे, डेक्कन प्लेटू मिलेगा, और जो नदर्न पार्ट है वहां पर हिमालय और प्लेन रीजन मिलता है। क्लाइमेट की बात करें तो साउथ का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है, बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। वहाँ के लोगों को अगर देखोगे तो वो बहुत ही लीन, मतलब जो धोती और कुर्ता वगैरह पहनते हैं,
और आप कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पर लोग स्वेटर पहनते हैं। सॉइल के टाइप में भी डिफरेंस होता है। नॉर्दर्न पार्ट पे अगर आप देखो तो वहाँ पर एल्यूवियल टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी, सैंडी सॉइल मिलेगी राजस्थान के अंदर, आपको प्लेन रीजन्स मिलेंगे। वहीं आप साउथ में चल जाओ, आपको ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल मिलेगी। और नेचुरल वेजिटेशन का तो आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर वेजिटेशन बहुत वेराइड होता है, और साउथ के अंदर भी जैसे लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द पार्टीशन इन द टू, लाइक दो तरह के आपको पार्टीशन यहाँ पर दिख रहे हैं, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। उसकी वजह से क्या होता है कि कंट्री के अंदर काफ़ी तरह क्लाइमेटिक, सॉइल टाइप्स और लैंड फॉर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि एक कारण बनता है। ड्यू टू द 30 डिग्री एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन राइज अर्लियर देन वेस्टर्न। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर करवाया है कि क्योंकि हमारे लैटिट्यूड और हमारे लॉन्गिट्यूड के अंदर 30 डिग्री का फर्क है, इस वजह से हमारा सनराइज जो है वेस्ट के अंदर लेट होता है और ईस्ट के अंदर पहले होता है। सो एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन राइज अर्लियर देन द वेस्टर्न। ठीक है, जो ईस्ट के अंदर पहले होता है और वेस्ट के अंदर बाद में होता है। देर इज अ हाफ एन आवर डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग ऑल्सो। सो डिफरेंट बिटवीन वेस्ट टू ईस्ट नियरली 2 आवर, तो 2 घंटे का, सॉरी नॉट हाफ एन आवर, 2 आवर का वहां पर क्या होता है। अगर आप ये मानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे है, तो आप ये समझ लीजिए कि सुबह, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बजे है, तो गुजरात में कितनी बजेगी, 6 बजे की सुबह की, राइट। स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस फ्रॉम, व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, देखो हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यहाँ इस तरह से, ये बिल्कुल स्टेट नहीं, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन बिल्कुल एक शार्प नहीं डिवाइड करता है। ये क्रॉस होता है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन कंट्रीज पे ये होता है। और ये जो मेरिडियन टाइम है वो पूरी कंट्री के, यहाँ पर जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री के अंदर सेम टाइम बताता है, ठीक है। क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर 2 आवर्स का लेग होता है, बिकॉज ऑफ 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंड, उसकी वजह से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है वो किया जाता है, जो कि पूरी कंट्री के लिए इक्वली क्या होता है, माना जाता है। अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर 11 स्टैंडर्ड मेरिडियन है, 11 अलग अलग टाइम होते हैं। तो आप अगर वेस्ट से, आप ईस्ट से जाते हो, तो वेस्ट में, अगर आप ईस्ट में हो तो सुबह है और वेस्ट में रात होगी। इस टाइप का जो कंडीशन है रशिया के अंदर है, क्योंकि क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन है वेस्ट टू ईस्ट वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आगे पीछे रहता है। वहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसके अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। और सबसे फर्स्ट कौन सी आती है, रशिया, इसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7th पे आती है हमारी इंडिया। क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। सो इतना तो पता होना चाहिए कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन अभी 2021, अगर 21 की सेंचुरी से देखें तो अब हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। द लोफ्टी माउंटेन, अब हम इसका फिजिकल फिजियोग्राफी देखते हैं कि क्या है कंट्री। अगर नॉर्थ पार्ट आप देखोगे तो माउंटेन्स मिलेंगे, हिमालयन माउंटेन्स, लार्ज रिवर्स मिलेंगी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी आपको मिलेगी। साउथ में आपको कावेरी मिलेगी, और ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स नॉर्थ ईस्ट में कौन सी, गारो, खासी, जयंती मिलेगी। और साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जैसे आपको मिलेगा। इंडिया के अंदर वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, जिसे हम द ग्रेट थार डेजर्ट बोलते हैं, वो भी सिचुएटेड है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय 3 पार्ट में है, दैट इज हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, हिमाचल और हिमाचल। जैसे कि ये इस तरह से हिमालय होते हैं, तो सबसे फर्स्ट वाले जो हैं वो हिमाद्री हो गए, फिर ये हिमाचल हो गए, और ये जो फुट हिल्स वाला जो पार्ट होता है हिमाचल का वो शिवालिक कहा जाता है।
तो जो सदर्न मोस्ट जो रहेगी वो शिवालिक होता है। एक अगर बांग्लादेश जो है हमको लॉन्गेस्ट बाउंड्री करती है, मोस्ट ऑफ जब हम पढ़ते थे तो हमको भी ऐसा लगता था कि गुजरात के साथ सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो शेयर करता है इंडिया, लेकिन बांग्लादेश के साथ करता है। और कोस्ट लाइन की बात करें तो वो गुजरात के साथ करता है। The Himalaya and other together with other ranges and physical barriers in the past, काफ़ी सारे, अगर हिमालयस के अगर पास की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि कुछ माउंटेन है जो कि डिफिकल्ट हो जाते हैं पास करने में, जैसे खैबर पास। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं 5, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा पास है, तो आपको पता होना चाहिए कि खैबर पास है। बोलान पास किसके बीच में, सुलामन रेंज के ऊपर है। शिपकेला हिमाचल और तिब्बत, जो कि एक बाउंड्री बनाता है तिब्बत और हिमाचल के बीच में, तो शिपकेला है। नाथुला सिक्किम और भूटान के बीच में, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच में सिचुएटेड। इंडिया की कोस्ट लाइन देखे आइसलैंड की, आइसलैंड के साथ, जैसे कि विदाउट आइसलैंड कितना था टोटल कोस्ट लाइन, विदाउट आइसलैंड 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और कोस्ट लाइन के साथ में देखेंगे तो 7517 किलोमीटर हो गया। इंडिया और इसके नेबर के बारे में देखिए तो इंडिया सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इन द अर्थ। नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्लोब है, और इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ पे सिचुएटेड है, एंड साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। अगर हम एशिया की बात करें, क्योंकि एशिया हमारा इस तरह, ये जो ग्लोब है और एशिया यहाँ पर आता है, तो इंडिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एशिया, राइट। तो इसलिए इसको सदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इंडिया के दो आर्म्स हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, आपको पता ही है। अब देखते हैं कि इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारी 7517 किलोमीटर की, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। So the maritime location of Peninsula India has provided link to the neighbor regions through sea and area routes, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जो कोस्ट लाइन है उससे हम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रूट्स बना सकते हैं, जो कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल एशिया की बात करें, या फिर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, या फिर अफ्रीका रीजन की बात करें, तो हम इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं उनसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, रूट्स के लिए, जैसे शिप्स होती है बड़ी बड़ी जाती है, तो ये बहुत ही वर्क इंपॉर्टेंट होती है। नेबर आइसलैंड है, राइट, नेबर आइसलैंड है, दैट इज श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेट होता है, तो वो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से होता है। मालदीव की कैपिटल याद रखना माले, 97 डिग्री 25 ईस्ट इन किताम्बुल इन डिस्ट्रिक्ट अजरना ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये क्या है कि डिग्री बता रखी है कि आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो है हमारा वो है सिचुएटेड है। गल्फ क्या होता है, a water body converted by the three side of land, that is a gulf. ओशन क्या होता है, a large source of water in the earth. sea क्या है, second source of water in the earth. और state क्या है, a narrow channel of sea connected to water bodies, जैसे कि ये पाक स्टेट हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से ऐड की थी, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे मैंने ऐड किया। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका बुक का, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है मे बी, और यस यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ गए हों तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारी कोचिंग दिया कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सपोर्ट करना। इंस्टाग्राम पे आपको PDF अवेलेबल होगी, लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। प्लीज़ सपोर्ट अस।